एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा प्रश्न क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। इस समीकरण को हम लोग को क्या करना है? ये दोनों समीकरण दिया है, पहले ही कह रहा है कि दोनों समीकरण को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। जो ये समीकरण दिया गया है इसमें x और y का मान रखेंगे तो हम लोग का क्या मान आ जाएगा? m का मान आएगा और उसको क्या करना है? m का मान को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए दूसरा प्रश्न का जो समीकरण है यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, हम लोगों को हल करना है। हल करने की विधि तो इसमें दिया नहीं है, बशर्ते इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि का जिक्र है, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2x को इधर रख लेते हैं, 3y को उधर लेके चले जाते हैं, 11 - 3y। ठीक है, x = 11 - 3y अब बटे में 2, ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस x के मान को कहाँ ला कर रखेंगे? समीकरण 2 में ला के रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर रखते हैं समीकरण 2 में मान इसका। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 लिख लिए, फिर क्या है? x गुणा 11 - 3y बटे में 2। x का मान देखिए यहाँ पे ला कर रख दिए, x का है ना, लिखा हुआ है x यहाँ पर है ना, और x का मान हम लोग का कितना, ये टोटल है, ला कर रख दिए, -4y = 24। ठीक है, देखिए तो ये तो गुणा है, 2 खत्म, क्या बच गया? 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, 11 - 3y या -4y कितना हो जाएगा? -7y = 24। -7y -24 उसको उतार दिया और 11 को ले आ देते हैं इधर, तो -11 -7y बराबर, इन दोनों को क्या कर देंगे? दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -35 माइनस कैंसिल, y = 35 बटे में 7 कटा देंगे 5, y बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब y के इस मान को क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 देखिए यहाँ पे है 11 - 3y बटा में 2, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इसलिए समीकरण 3 हम लोग का क्या है? ये वाला है, x = 11 - 3y बटे में 2, तो लिखेंगे यहाँ पे x = 11 - 3y की जगह पर क्या रख देंगे? 5 बटा में 2 है, 2 लिख देंगे, 11 - 3 × 5 = 15 बटा में 2, घटाएंगे तो -4 और इसको कटा दीजिए, कितना हुआ? -2, यानी x का मान कितना आ गया? -2 और y का मान कितना आ गया? 5 आ गया है। अभी प्रश्न में कह रहा है, एक और दिया है समीकरण, y = mx + 3, इसमें रखना है y और x का मान। रखने के बाद हम लोगों को m का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
देखिए रखते हैं, वाई की जगह पर कितना रख दीजिए 5, एम है तो एम लिख दिए, एक्स की जगह पर कितना रखते हैं -2, प्लस ये 3 है तो 3 रख लीजिए, 5 बराबर ये गुणा करेंगे तो -2m और ये 3 प्लस में है इधर ले आ दीजिए, माइनस में हो जाएगा, -2m घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बराबर -2m, कितना हो गया जी m बराबर 2 बटा में -2, कटा दीजिए -1, इसलिए m बराबर क्या लिख देंगे -1, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न में है दिया हुआ है तीसरा का पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। पहला क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका रैखिक समीकरण बनाना है और दूसरा कि बनाने के बाद उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दो चरला रैखिक समीकरण है, इसको यहीं हल कर देते हैं। देखिए तीसरा का पहला प्रश्न है, माना पहली संख्या बराबर x, तो दो संख्या है तो दूसरी संख्या भी मान लिया जाए, कितना जी y। पहली स्थिति में क्या कह रहा है, पहली स्थिति में प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो इनका अंतर कितना है जी, तो 26 है। इक्वेशन फर्स्ट, अंतर मतलब क्या होता है घटाव, तो घटा दिए तो कितना हो गया 26 है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी स्थिति क्या कहती है, किताब के अनुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। मान लीजिए ये संख्या है जो इस संख्या से क्या है तिगुना है, 3 गुना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये तिगुना था, 3 से इसमें भी गुणा कर दिए तो क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि x बराबर 3y। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो x का मान लाकर समीकरण 1 में रख दिया जाए, हल हो जाएगा, या फिर इसमें से निकाल कर इसमें लाकर रख दिया जाए तब पर भी हल हो जाएगा। चलिए सीधा सीधी देखते हैं, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 26, ये माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, x का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसका मान रख दिया जाए समीकरण 2 में। x की जगह पर कितना रखना है 26 प्लस वाई, देखिए x यहाँ पर है तो लिख देते हैं 26 प्लस वाई बराबर कितना 3y। 26 इधर रख लेते हैं, y को इधर ले जाते हैं, 3y माइनस वाई, 26 बराबर 2y, तो 2 ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, कटा देंगे 13, इसलिए y बराबर कितना है, y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए y का मान समीकरण 3 यही ना है तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 26 प्लस y है, y की जगह पर क्या रख दें 13, कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 39 और y बराबर 13। x माने क्या है पहली संख्या है,
इसलिए पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर कितना, y का मान 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है। जैसे तीसरा का पहला हम लोग हल कर लिए, ये तीसरा का क्या है, दूसरा प्रश्न है। दो संपूरक कोणों में से में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज़ है, इसमें नाम दिया है, एक संपूरक कोण दिया है। ठीक है, संपूरक कोण का अर्थ होता क्या है, जब दो कोण, बता देते हैं इसमें कि जब दो कोण परस्पर संयोग हो और दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री। मान लीजिए कोई दो कोण है, एक हो जाएगा कितना 40, तो दूसरा कोण कितना होगा 140। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक। यानी कोई भी कोण लीजिए, पहला कोण लीजिए और दूसरे वाले को क्या कीजिए, 180 में से उसको घटा कर लिख दीजिए। ये दोनों को जोगफल क्या होना चाहिए, हम लोगों का 180 होना चाहिए। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार दिया है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y। पहली स्थिति में ये तो संपूरक कोण है ना जी, तो जब संपूरक कोण है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। क्योंकि संपूरक कोण का पहला कोण मान लीजिए और दूसरा कोण दोनों दिया हुआ है। जब दोनों दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ही करेगा, क्योंकि संपूरक कोण की परिभाषा ही होती है कि दोनों कोणों का जोगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब दूसरी स्थिति में ये तो हम लोग को परिभाषा के अनुरूप हो गया। अब प्रश्न के अनुरूप चलते हैं। क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं बड़ा कोण ये है और छोटा कोण ये है। तो जो बड़ा कोण है छोटा कोण से कितना अधिक है, ये 18 डिग्री। ये 18 बेसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 18 जोड़ देते हैं और दोनों को क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हो गया, तब क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका प्रतिस्थापन विधि से हमें हल निकालना है। तो देखिए ये समीकरण 2 हुआ ना, अब डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये x का मान निकल भी किया है और इसको क्या कर देते हैं, लाकर रख देते हैं समीकरण 1 में। 2 से निकाल कर समीकरण 1 में डाल देंगे। तो x का मान कितना है, y प्लस 18 लिखिए। देखिए यहाँ पर लाकर रख देते हैं x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 18, x की जगह पर हो गया प्लस y है बराबर 180 डिग्री, y 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 1 2 7 में से घटा 6, 162। y बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटे में 2, 81। इसलिए y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, इसलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो y का मान है कितना, 81, तो इसलिए x बराबर 81 या प्लस 18। 81 y के मान है और प्लस ये 18 है, जोड़ देते हैं 9 9, यानी x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। यानी कि
संपूरक कोण का पहला कोण क्या माने, एक्स ना, एक्स का माना है कितना, 99 डिग्री। और दूसरा कोण वाई में रखें 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसकी जांच भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होना चाहिए, 180। जोड़कर देख लीजिए, 9 1 10, 9 8 17 1। इसका मतलब कि हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, समझ गए।